मौसम करीब आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों से AQI खतरनाक स्थिति में पहुंचने लगा है। गाजियाबाद और नोएडा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली समेत एनसीआर में ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई पाबंदियां शुरू हो गई हैं। बदलते मौसम के साथ आबो हवा भी बिगड़ने लगी है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। इसके तहत पर्यावरण विभाग की ओर से कई पाबंदियां लगाई गई हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में नोएडा भी शामिल है। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नोएडा तीसरे नंबर पर है। ग्रेप 1 लागू होते ही नोएडा में प्राधिकरण, प्रदूषण विभाग समेत सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। नोएडा में हम लोगों ने ऑलरेडी वायु प्रदूषण के दृष्टिगत 10 हॉटस्पॉट चिन्हित कर लिए गए थे, जहाँ पे कारक हमारे ज़्यादा हैं। मोस्टली यहाँ पे डस्ट की और व्हीकल पोल्यूशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो हमारे 10 हॉटस्पॉट्स नोएडा क्षेत्र के चिन्हित हैं, उसी पॉइंट पे है। उसके लिए 10 टीमें अथॉरिटी की और 3 टीमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पूर्व से गठित है, और उनके द्वारा फील्ड पे जाके सर्वे किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि हॉटस्पॉट्स पे जो हमने पहले देखा था परेशानियां, कितना निराकरण हो चुका है, और जहाँ जहाँ परेशानियां भी बनी हुई है वहाँ पे जुर्माने निर्पित की जाएगी। उसका ऑलरेडी फिक्स शेड्यूल है। दिल्ली के जो स्टेशन हैं हमारे, जितने भी रियल टाइम वाले, उसमें जब उनका AQI का अनुमान ITM के हिसाब से ज़्यादा होगा, अभी 200 के ऊपर ग्रेप 1 है, 300 के ऊपर ग्रेप 2 होगा, उस जैसे जैसे AQI बढ़ेगा, कमीशन फॉर इक्वालिटी की सब कमेटी बैठेगी और सब कमेटी के आधार निर्देशों के आधार पर ही आगे की स्टेजेस लगाए जाएंगे। विभागों को प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए नियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत 500 मीटर या उससे ऊपर के निर्माण कार्य करने के लिए पोर्टल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। गौतम बुद्ध नगर में 10 हॉटस्पॉट हैं, जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इस स्पॉट पर प्रदूषण विभाग की भी नजर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्रेप का पहला स्टेज लागू कर दिया गया है। कल की अगर बात की जाए तो AQI 300 के पार था, जो कि लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है। अब ग्रेप की पहली स्टेज लागू होने के बाद अलग अलग जगहों पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सेक्टर 126 में मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में, इसी तरीके से तमाम जो निर्माणाधीन साइट हैं वहाँ पर पानी का छिड़काव करने के लिए आदेश दिए गए हैं, और अगर निर्माणाधीन साइटों पर पानी का छिड़काव होता हुआ नहीं पाया जाता है तो संबंधित विभाग जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा अगर पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते हुए लोग पाए गए तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। जिला प्रशासन की टीम, नोएडा प्राधिकरण की टीम और पोल्यूशन डिपार्टमेंट की टीम आज से पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जो ग्रेप 1 के नियम हैं, उन नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई लगातार की जाएगी। लिहाजा आज सुबह से ही तमाम जो निर्माणाधीन साइट हैं वहाँ पर इसी तरीके से जो नियमों का पालन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद में भी आबो हवा खराब स्तर पर पहुंच गई है। बीते 2 दिनों से गाजियाबाद देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 के पार है। लगातार बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में भी ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। खराब आबो हवा बुजुर्ग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ये हाल तब है जब अभी सर्दियों की शुरुआत हुई है। सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण और बढ़ने की भी उम्मीद है। निगम की ओर से हर साल प्रदूषण नियंत्रण के दावे किए जाते हैं, पर हर साल वो फेल भी रहते हैं। हल्की हल्की सर्दियों की शुरुआत के साथ ही गाजियाबाद सहित दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बना हुआ है। बीते 2 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 को भी पार कर चुका है। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुंचा हुआ है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, लगातार जो सड़कों पर डग्गा मार वाहन चल रहे हैं उससे निकलने वाला प्रदूषण, इसके अलावा जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, उसकी वजह से लगातार एयर क्वालिटी खराब हो रही है। तस्वीरें आप देखेंगे तो सड़कों पर वाहनों की संख्या आप देख सकते हैं। इसके साथ ही लगातार बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए गाजियाबाद सहित दिल्ली NCR में ग्रेप 1 लागू कर दिया गया है। यानी जितने भी जनरेटर हैं डीजल के, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनको आप नहीं चला सकेंगे ताकि बढ़ते हुए पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके।